वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये घर के अंदर क्यों सन ग्लासेस लगा कर बैठा हुआ है। तो मैं ये इसलिए लगा कर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरी आइज़ पे इन्फेक्शन हो गया लास्ट 2 डेज से। तो ग्लासेस के साथ 1-2 दिन से वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि काम तो करना ही है। तो जस्ट आप लोग की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इस वजह से ये रीज़न है। तो आप लोग कमेंट्स वगैरह में पूछिएगा नहीं। बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट हो गया है स्क्वाड का फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर। और पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा फॉर 3 मैच टेस्ट सीरीज़। स्कॉट तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि एक्सपेक्टेड था और जो कि होता चला आ रहा है। वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट यही प्लेयर्स थे। जस्ट 2-3 एडिशंस हुई हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से। एक साइम अयूब आ गया है, खुरम शहजाद आ गया है। इसके अलावा जो है वो बाकी तो तकरीबन वही टीम है और बाकी तो तकरीबन वही प्लेयर्स हैं। और इसके अलावा जो थोड़ी सी स्ट्रेंज सिलेक्शन है जो मेरे ख्याल में वो ये है कि फ़हीम अशरफ की है, बिकॉज आपने आमिर जमाल को लिया हुआ है। आमिर जमाल भी डोमेस्टिक से आया है तो उसको भी आपने जो है ना वो इंक्लूड किया है। तो फ़हीम अशरफ की जगह आई थिंक फिर हुरैरा को चांस देना चाहिए था, जिसको लास्ट टेस्ट सीरीज़ में आपने चांस नहीं दिया। वो स्क्वाड का पार्ट था बट उसको चांस नहीं मिल सका श्रीलंका टूर पे। तो आई थिंक उसकी जगह बनती थी, उसको चांस मिलना चाहिए था फ़हीम अशरफ, क्योंकि ऑलरेडी आपने आमिर जमाल को लिया हुआ है। तो फ़हीम अशरफ भी उसी ऑलमोस्ट उसी कैलिबर का उसी जो है वो वही ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर जो हम बोलते हैं नॉर्मली है तो नहीं लेकिन हम बोलते हैं। तो वैसे ही है। तो मेरे ख्याल में ये कि फ़हीम अशरफ की जगह हुरैरा को होना चाहिए था, बिकॉज आपने अगर एक प्लेयर को सेलेक्ट किया है तो उसको फिर चांस मिलना चाहिए स्क्वाड में। अगर उस सीरीज़ में नहीं मिल पाया तो नेक्स्ट सीरीज़ में मिलना चाहिए, क्योंकि उसने आपने उसको सेलेक्ट किया है, उसे परफॉर्म किया है डोमेस्टिक में। एक तरफ आप बोल रहे हो कि डोमेस्टिक की हम परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर यू हैव टू रिस्पेक्ट दोज प्लेयर्स एज वेल जो कि लास्ट सीरीज़ में सेलेक्टेड थे और खेल नहीं पाए। तो इस सीरीज़ में उनका चांस बनना चाहिए। खेले ना खेले वो एक अलग बात है, वो आप ज़ाहिर पिच देखोगे, इन्वायरमेंट देखोगे, कंडीशंस देखोगे, लेकिन स्टिल उसका चांस बनना चाहिए, उसका चांस बनता है। खैर एक तो सिलेक्शन हमेशा ऐसी होती हैं। बाकी इसके अलावा तो ऑलमोस्ट वही इमाम उल हक, वही बाबर आजम या रिजवान सरफराज, ये सारे जो प्लेयर्स जो नॉर्मली खेलते आ रहे लास्ट 2-3 सीरीज से वही हैं। सिर्फ 2-3 फेसेस न्यू दिखे। तो आई होप कि ये 2-3 जो फेसेस हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज साइम अयूब की अगर हम पाकिस्तान कप में और इसके अलावा कायद अज़म ट्रॉफी वगैरह परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और काफ़ी उसने बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं। तो आई थिंक नो डाउट ऑस्ट्रेलिया का टूर मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है वो इतना ईजी नहीं होता। समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक वो है पाकिस्तान का जो विनिंग रेशियो इतना अच्छा नहीं है लास्ट काफ़ी ईयर से। तो आई थिंक पाकिस्तान को जो है वो इस बारे में सोचना चाहिए। आपने इन 2-3 प्लेयर्स को अगर आपने इंक्लूड किया है तो आप मेक श्योर करना कि आप इसको ये है कि फर्स्ट और लास्ट सीरीज़ ना हो, बल्कि जो है वो आप इसको जो फ्यूचर सीरीज़ है उनमें भी मौका दो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है वो टफ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सीरीज़। तो नो डाउट दे आर परफॉर्मर्स और उनको मौका मिलना चाहिए, उनको राइट टाइम में मौका मिला है। काफ़ी वो सीखेंगे इससे। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियन है, अभी वर्ल्ड कप जीती है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये इनकी फर्स्ट और लास्ट सीरीज़ ना हो, बल्कि इनको कंसिस्टेंटली चांसेस मिलते रहें ताकि वो परफॉर्म करें। तो आई होप कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी अपकमिंग टेस्ट सीरीज़ में। जैसे ही फ्यूचर में मज़ीद अपडेट्स मिलेंगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।